अब मैं प्लेन के दूसरे किसी एग्जाम्पल से देखता हूँ। कहता है, देखिए एग्जाम्पल एक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन प्लेन का निकालना है, विच इज पैरेलल टू द दिस, जो इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। ये x प्लस 5y माइनस 4z प्लस 5 0 के क्या पैरेलल है। और सम ऑफ इंटरसेप्ट एट एक्सिस इज 15। आई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बनाएगी ये, इसका सम कितना है, 15 के बराबर है। करके कैसे बनाते हैं, इक्वेशन आपको क्या दिए हुए हैं, x प्लस 5y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। ये प्लेन है, इसका पैरेलल प्लेन हमको ड्रॉ करना है, यानी प्लेन पैरेलल होगा। जब प्लेन पैरेलल होगा तो इस प्लेन का भी जो नॉर्मल वही होगा जो इस प्लेन का नॉर्मल होगा। और प्लेन के जनरल इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या देते हैं, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो देता है। तो दोनों का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो समान होगा, अर्थात एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट दोनों क्या होगा, सेम होगा, केवल कांस्टेंट टर्म डिफरेंस होगा। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना, कि पैरेलल प्लेन को किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, है ना। देखिए किस प्रकार से पैरेलल प्लेन हम लोग लाते हैं कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिया हुआ है तो उसके पैरेलल प्लेन कैसे लिखते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू अनदर प्लेन, तो एक्स प्लेन ये दिया हुआ ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इसके पैरेलल क्या होंगे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट समान होंगे और केवल कांस्टेंट टर्म के बदल जाएगा, डी के बदले d1 हो जाएगा। देखिए लिख लिए। ये सिमिलरली यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 5y माइनस 4z प्लस 5 के बदले यहाँ लिखेंगे k। इसी k के वैल्यू निकालने के लिए आपको दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, सम ऑफ इंटरसेप्ट एट एक्सिस इज 15। तो इसको पहले क्या करेंगे, इस चीज को कहाँ बदलेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में हम बदलेंगे। तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे, देखिए हम बदलते हैं किसी चीज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन को। प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है। देखिए, है ना, मान ले कि यह आपका इक्वेशन है, क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इंटरसेप्ट फॉर्म में किस प्रकार से बदलते हैं, इसको यहाँ से देखिए किस इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे बदलते हैं, है ना। क्या करते हैं, इसको हम जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको एक साइड ले जाते हैं। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले जाते हैं। जैसे देखिए इसको लिखेंगे x प्लस 5y माइनस 4z, है ना, बराबर माइनस के। हमको हमेशा देखिए x में उसकी जो फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट का फॉर्म क्या कहता है, x बाय a प्लस y बाय b, है ना, प्लस z बाय c इज इक्वल टू 1। ए बी सी क्या है, इंटरसेप्ट एट एक्सेस, और वही कहता है इंटरसेप्ट एट एक्सेस का जो सम है वह दिया हुआ, यानी कि ए बी सी तीनों का सम दिया हुआ है आपको। यहाँ के हिसाब से क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 आपको गिवन है। ये आपको गिवन है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए कांस्टेंट टर्म को इधर ले जाइए और यहाँ पर 1 लाना है, तो यहाँ 1 कैसे आएगा, माइनस के से डिवाइड कर देंगे, यानी सभी को हम क्या करेंगे, माइनस के से डिवाइड कर देंगे, दैट इज माइनस के प्लस, है ना, y 5y बाय माइनस के से हम इसको डिवाइड कर दिए, प्लस माइनस 4k 4z डिवाइडेड बाय माइनस के से डिवाइड कर दिए, इज इक्वल टू 1 हो गया। इसमें माइनस के से डिवाइड कर दिए। अब देखिए एक्स बाय इंटरसेप्ट यही देखिए इस फॉर्म में बदला, अभी नहीं, देखिए अब बदलेगा, माइनस के, ए का वैल्यू आ गया माइनस के, प्लस वाई बाय, इसको लिख सकते हैं आप क्या, माइनस के बाय 5, ये भी हो गया। तीसरा यहाँ से हो जाएगा प्लस, है ना, जेड बाय क्या, के बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये तीनों का देखो वैल्यू, ए बी सी तीनों हो गया वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या दिया हुआ है, माइनस के, क्वेश्चन के हिसाब से माइनस के बाय 5 और प्लस के बाय 5 प्लस के बाय 4 इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करके के का वैल्यू निकालिए, 5 4 हो गया 20, दैट इज क्या हो जाएगा, माइनस 20 के, है ना, माइनस 4 के
और +5k इज इक्वल टू 15। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास k के वैल्यू कितने चले आएंगे, इसीलिए k इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -300/90 आपके पास। आप k के वैल्यू को पुट कर दीजिए, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वायर्ड इक्वेशन कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा x + 5y है ना, x + 5y -4z और माइनस, देखिए प्लस के हमने रखा, k का वैल्यू आप यहाँ हो जाएगा कितना -300/90 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हो गया आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस प्रकार से आप इसको वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। एक नॉर्मल फॉर्म की भी देखिए बात। नॉर्मल फॉर्म भी किस प्रकार से काम करते हैं, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन का इक्वेशन निकालिए, अपॉन विच, प्लेन का इक्वेशन निकालिए अपॉन विच है ना, द लेंथ ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन इज 10। लेंथ जो हम डालेंगे ओरिजिन से, उसकी लंबाई कितनी 10 हो जाएगी। एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस नॉर्मल आर दिया हुआ है कितना 3, 2 और 6। देखिए यहां से आप देखिए किस प्रकार से है। मान लेते हैं यह एक प्लेन है, सपोज यह एक प्लेन है, आपको इसका इक्वेशन मालूम करना है ना। तो यहां से इस प्लेन पर जो नॉर्मल डालेंगे, इसकी जो लंबाई होगी ओपी की लंबाई आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ओपी की लंबाई आपको मालूम है, ये कितना है 10। और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है, वह डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी का डायरेक्शन रेशियो भी मेरा पास मालूम है। यह कितना है 3, 2 और 6। डायरेक्शन रेशियो से आप ओपी का वेक्टर मालूम कर सकते हैं। क्या मालूम कर सकते हैं, ओपी का वेक्टर क्या है। क्या वेक्टर आपके पास में है 3i प्लस 2j है ना, प्लस 2j और प्लस 6k। यह आपका ओपी वेक्टर हो गया। तो ओपी का लेंथ तो आपको मालूम है। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो मेरा मालूम है, ओपी का और क्या ओरिजिन मेरा मालूम है, क्या ओरिजिन से उस लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मेरा मालूम है। तब हमको निकालना क्या है, सो यहाँ से देखिए इस प्रकार नॉर्मल फॉर्म में देखिए, नॉर्मल दिया, परपेंडिकुलर लेंथ दिया हुआ मतलब नॉर्मल दिया हुआ है। तो अब क्या नॉर्मल फॉर्म में हम स्ट्रेट लाइन चलेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म देखिए क्या होता है, n यूनिट वेक्टर बराबर p। आप इसको यूज कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, या lx + my + nz बराबर p, जहाँ l m n क्या है डायरेक्शन कोसाइन है। आपको दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियो, आप डायरेक्शन रेशियो कोसाइन मालूम कर सकते हैं। या दिया हुआ है n यूनिट वेक्टर, r n यूनिट वेक्टर। देखिए नॉर्मल के केस में क्या है यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल का यह यूनिट वेक्टर मालूम है। तो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो पहले इसका मैग्नीट्यूड आप मालूम कर लीजिए, यानी क्या हम मालूम करेंगे ओपी का मैग्नीट्यूड आप पहले मालूम कीजिए। तो ओपी की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी इसमें 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 है ना, अब प्लस 36।
प्लस 36 अंडर रूट। यहां से निकल जाएंगे तो मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएगा 7, है ना। अब ओपी, इसीलिए ओपी के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ओपी के अलोंग यूनिट वेक्टर कितने हो जाएंगे, यूनिट देखिए इसको डिवाइड कर देंगे, दैट इज क्या होता है 3/7i प्लस 2/7j और प्लस है ना 6/7k। यह आपको क्या हो जाएगा ओपी के अलोंग यूनिट वेक्टर। आर इज एनी अदर वेक्टर्स, तो आर कोई अगर वेक्टर लेते हैं, आर इज एनी अदर वेक्टर, क्या होता है आर एनी वेक्टर दैट इज xi प्लस yj और प्लस zk। दिस इज योर क्या वेक्टर, आर इज एनी वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन के रूप में लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएंगे वेक्टर आर और डॉट ओपी यूनिट वेक्टर, क्या होता है ओपी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू पी मतलब क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज स्मॉल p हो जाएगा ये। तब आर देखिए दोनों को डॉट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/7x है ना, 3/7x प्लस 2/7y है ना, 2/7y और प्लस 6/7z इज इक्वल टू p मतलब 10। मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे 3x है ना प्लस 2y, 3x प्लस 2y और प्लस 6z है ना इज इक्वल टू 70। दिस इज योर इक्वेशन, मेरे पास इक्वेशन निकल जाएगा। समझ गए इस बात। दूसरे तरीका से प्लस अगर lx प्लस my प्लस nz बराबर p लेंगे तो lmn क्या है डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। यहाँ डायरेक्शन रेशियो आपको दिया हुआ है, इससे अभी डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके ठीक सिमिलर उसी तरह से काम करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आप दोनों तरीके वेक्टर फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे अब देखिए एक कहता है क्या कहता है यहाँ से देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन का हमको इक्वेशन मालूम करना है। थ्रो पॉइंट मेरा दिया हुआ है ना 2i प्लस 3j माइनस के एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स एंड, और यह प्लेन क्या है परपेंडिकुलर है टू वेक्टर, किस वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, वह परपेंडिकुलर है 3i प्लस 4j और प्लस 7k पर वह परपेंडिकुलर है 7 के परपेंडिकुलर है। डिटरमाइन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और भी निकालिए इक्वेशन भी मालूम कीजिए। डिटरमाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से क्या निकालिए उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम कीजिए। यानी देखिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अब परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हुआ, यही तो आपके पास यहाँ मालूम है। बात समझ रहे हैं इसमें, एक पॉइंट दिया हुआ है और परपेंडिकुलर वाला दिया हुआ है। तो हमने आपको बताया एक इक्वेशन है ना, बताया किस प्रकार से। सो यहाँ से देखिए है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर r माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। r माइनस ए निकाल लीजिए इक्वेशन। अब देखिए r वेक्टर तो हम कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज क्या xi प्लस yj, xi प्लस yj है ना, और प्लस z है ना। और ए लेंगे, ए वेक्टर क्या होगा पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, ए पॉइंट से यह पास करती है, ए पॉइंट क्या हो जाएगा
2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, है ना, और माइनस के। यह आपको वेक्टर हो जाएगा कौन, ए वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस के। वेक्टर एन वेक्टर क्या है, यहाँ देखिए एन वेक्टर लेंगे जो कि इस पर परपेंडिकुलर है, तो एन वेक्टर आपके पास कितने हो जाएंगे, एन वेक्टर कितने हो जाएंगे 3i है ना प्लस 4j है ना और प्लस 7k। अब बस केवल फॉर्मूला पर अप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, है ना, वेक्टर आर है ना माइनस वेक्टर ए, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन, एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो गया मेरा। अब यहां से निकालिए, देखिए आर माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2i, एक्स माइनस 2i, एक्स माइनस 2i प्लस है ना y माइनस 3 प्लस y माइनस 3j, y माइनस 3j हो गया, x माइनस 2i, r माइनस 3j, r माइनस 3j और प्लस क्या हो जाएगा, है ना z माइनस 1k, z माइनस 1k, z माइनस 1k ये हो जाएगा। डॉट यहां से करेंगे, डॉट हो जाएगा कितना 3i अब प्लस 4j, 3i प्लस 4j है ना अब प्लस 7k, प्लस 7k इज इक्वल टू क्या 0। आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट तब देखिए क्या हो जाएगा, इससे डॉट करेंगे तो हो जाएगा यानी कि 3 इंटू एक्स माइनस 2, 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 3 है ना प्लस है ना 7 इंटू जेड माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y और प्लस 7z प्लस 7z हो गया, है ना। और उसके बाद -6 -12 -18 और माइनस यानी -25 इज इक्वल टू क्या 0। अब इस फॉर्म में जो हमको आ गया, कहता लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन से भी ऑरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ भी आप मालूम कीजिए तो किस प्रकार आता है। तो देखिए इस क्षेत्र में कहीं परपेंडिकुलर लेंथ निकाले हैं नहीं, देखिए इस प्रकार से भी ax प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी बराबर 0, ऐसी अवस्था में भी आप परपेंडिकुलर लेंथ मालूम कर सकते हैं। दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन, ऑरिजिन टू द प्लेन है ना, प्लेन पर क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा हो गया। तब देखिए यहां से क्या निकलता है, यहां से इसीलिए क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस प्रकार से मालूम करेंगे, देखिए यहां से d माइनस डी बाई समथिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फॉर्मूला को उपयोग करेंगे तो सीधे आ जाएगा क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप मालूम करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है d माइनस डी यानी कि यहां हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है ना और प्लस 7 स्क्वायर। समझ गए इस बात को। अंडर रूट देखो कीजिए, अंडर रूट मैग्नीट्यूड केवल मैग्नीट्यूड लीजिए, मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे 25 बाय कितना अंडर रूट 25 हो जाएगा 3 6 यहाँ से हो जाएगा 6 x माइनस 2 फिर देखिए यहाँ मेरे वैल्यू कितने होंगे माइनस ए है ना, तो -1 -7 यहाँ होता है z माइनस ए, z माइनस 1 तो z माइनस 1 हो गया, यहाँ है माइनस करते हैं माइनस z प्लस 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा z, तो +1 होगा तो होगा +1, तो क्या हो जाएगा 4 3 6 और 4 3 12 12 6 18 18 में 7 चला गया 11 होगा, ये हो गया कितने 11 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 11 हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 3 3 9 और प्लस 4 चौका 16 4 चौका 16 जोड़ 7 49
है ना, 49 16 9 25 यानी हो जाएगा 11/√74। दूसरे फॉर्मूला को देखिए, वेक्टर फॉर्म से भी आप यूज करेंगे, दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से देखिए, हमने आपको बताया है क्या लिखे, यहाँ से देखिए लिखते हैं क्या, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P बराबर जो होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P, है ना, वेक्टर फॉर्म में परपेंडिकुलर डिस्टेंस P बराबर होता है r.n, a डॉट n कर देंगे, a वेक्टर और डॉट n वेक्टर, a डॉट और n वेक्टर को डॉट कर दिए और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n से डिवाइड कर देंगे, बस हो गया। दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ भी देखिए दोनों काम करेंगे, a डॉट n करेंगे तो कितना होगा, 3 2 जा 6, अब प्लस 4 3 जा 12 -7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, n का मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। देखिए यही चीज है कि नहीं, दोनों सिमिलर दोनों है, आप सिमिलर दोनों से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल देखिए आपके पास कितने हो जाएंगे अदर एग्जाम्पल से। ये कहता है, ये तो निकल गया आपके पास, यहाँ कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन द नॉर्मल टू द प्लेन। तो यहाँ से सिमिलर केस में आ जाएगा। नॉर्मल भी अगर हम मालूम करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन हमको मालूम करना है, पर नॉर्मल निकालना है कि किस प्रकार, डायरेक्शन कोसाइन यानी LMN हमको निकालना है, हमको यही काम करना है। तो क्या करना है, LMN। जैसे देखा था फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, आप मालूम है फाइंड डिसीज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल देखिए क्या होता है, नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन का क्या, नॉर्मल का टू द प्लेन, प्लेन के नॉर्मल का आपको क्या मालूम करना है, डायरेक्शन कोसाइन मालूम करना है। प्लेन आपको पास दिया हुआ है 4x प्लस 12y, 4x प्लस 12y प्लस 3z इज इक्वल टू 65। तब देखिए इसको आपको कन्वर्ट कीजिए, है ना। अभी देखिए आपको फॉर्म दिया हुआ है क्या, अभी आपको दिया ax प्लस by प्लस cz, है ना, प्लस d बराबर 0, इस फॉर्म में दिया हुआ है। आपको इसको नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, lx प्लस my प्लस nz बराबर क्या होता है p। देखिए ये जो फॉर्म दिया हुआ है आपको, यह फॉर्म आपको कौन कन्वर्ट है, यह फॉर्म आपको है ax, है ना, प्लस by, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। देखिए इस फॉर्म में हम कैसे ट्रांसफर करते हैं वो भी देखिए मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पर आपको देखिए जनरल फॉर्म दिया हुआ ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। इसको नॉर्मल फॉर्म जब हम कन्वर्ट करते हैं क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को उधर लेते चले जाते हैं और डिवाइड करते हैं x कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट, z कोफिशिएंट, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के अंडर रूट से दोनों साइड डिवाइड करते हैं। तो यह जो x का कोफिशिएंट होता है, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, ये सभी क्या कहलाते हैं, LMN, यानी यह डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, है ना, d ये p हो गया, दिस इज p, है ना। यहाँ यानी यही कंपेयर करते हैं, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p से हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से तो इसको हम क्या करेंगे, इसको उस साइड पे तो ऑलरेडी गया हुआ ही है, इसको डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ से 4x, है ना, प्लस 12y, 4x प्लस 12y, है ना, और प्लस 3z इक्वल टू 65 दोनों साइड डिवाइड करेंगे किससे, 4 बाय अंडर रूट, है ना, 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स, प्लस 12 से प्लस 12 बाय अंडर रूट, फिर यहाँ हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर प्लस फिर ये y हो गया और प्लस 3 बाय, है ना, फिर हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, है ना,
और प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 65 बाय अंडर रूट, फिर हो जाएगा 4 स्क्वायर है ना, प्लस 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर। देखिए ये कितना हो, 144 और 16 60 और 9 69 यानी 13। आपके पास आएगा कितना, 4/13 4/13x प्लस है ना 12/13y है ना, और प्लस 3/13z 65/13 यानी 5। देखिए यह क्या हो गया, L, यह हो गया M और यह क्या हो गया, यानी नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन, यानी L आपके पास हो जाएगा 4/13 है ना। M के वैल्यू हो जाएंगे कितनी, 12/13, M के वैल्यू हो जाएंगे 12/13 और N के वैल्यू हो जाएंगे 3/13 और परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा P बराबर हो जाएगा 5। समझ गए इस बात को, दिस इज योर आंसर। हमको ये इससे ज़्यादा इसमें निकालने नहीं है, हो गया, निकल गया इसमें। अब इसे देखिए एक और दूसरा निकालना, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 प्लेन के बीच का एंगल किस प्रकार से हम लोग मालूम करते हैं, यह पहले बता चुके हैं। एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स के बारे में ऑलरेडी हमने पहले ही काम कर लिया है। कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन, एक क्वेश्चन है ना, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल कीजिए, फाइंड एंगल बिटवीन है ना, एंगल बिटवीन, एंगल निकाल लिए, एंगल बिटवीन प्लेन है ना, प्लेन दिया हुआ है ना, 2x प्लस y माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एंड लाइन, और लाइन दिया हुआ है, लाइन मेरा क्या है, x प्लस 1/3 बराबर y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 2/4। तब देखिए यह क्या दिया हुआ है, प्लेन और लाइन के बीच का एंगल क्या होता है। तब देखिए यहाँ से प्लेन और लाइन के बीच का एंगल भी हम निकाल रहे हैं, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, एंगल बिटवीन है ना 2 प्लेन्स हो गया, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन दैट इज साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ से देखिए AL प्लस BM। अगर AX प्लस BY प्लस CL प्लस D इक्वल टू 0 है तो ABC मेरा मालूम है कितना, A2 1 माइनस 3 हो गया। और एलिमेंट निकालेंगे, एलिमेंट का x माइनस x1/L MN, यहाँ से देखिए तो देखिए LMN ये निकल गया। तो दोनों के बीच हमको मालूम क्या करना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा हम क्या मालूम करेंगे, साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा से हम काम करते हैं। तो AL माने 2 इंटू 3 प्लस BM यानी कि 1 इंटू 2 प्लस C हो गया क्या, -3 इंटू क्या 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A² प्लस B², देखिए दिया हुआ ABC का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट L² M² यानी कि 3² प्लस 2² प्लस 2² और प्लस 4² हो गया मेरे पास। यह मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 3 9 माइनस 12 यानी कि -3 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 9 4 13 1 14 अंडर रूट क्या 14 अंडर रूट 14 और अंडर रूट 4 चौका 16 9 25 4 29। ये दिस इज योर क्या, साइन थीटा। ये आपके पास क्या हो जाएंगे, साइन थीटा हो जाएगा मेरा एंगल। यानी इस प्रकार से आप साइन थीटा का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। यानी कहते हैं साइन थीटा देयरफॉर क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट साइन थीटा बराबर आपके पास कितने हो जाएंगे, साइन थीटा बराबर -3 बाय अंडर रूट कितने होंगे 406। दिस इज योर साइन थीटा।